तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि बचे हुए 45 डेज़ में हम कैसे बीपीएससी को क्रैक करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इस बात से कंफ्यूज होंगे कि मैं पढ़ भी रहा हूँ बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो क्या मैं भूल रहा हूँ या कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये मिस्टेक कहीं ना कहीं आपके रूटीन से रिलेटेड है। आपका रूटीन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिस वजह से आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। अब ध्यान रखिए कि 45 डेज ही बचा है बीपीएससी की परीक्षा को होने में। और ये तो अकाट्य सत्य है कि ये अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब अगर आप अभी इस पे फोकस नहीं कर पाए, अभी आपने अपने रूटीन को फिक्स नहीं करा, कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे। एक हम लोग मिड पाथ लेके चलेंगे। मिड पाथ का मतलब है कि हमने दिन के 24 घंटे को, 24 आवर्स को 8 आवर्स के 3 स्लॉट में डिवाइड कर दिया है, जहां आप 8 आवर्स प्लस जाने की कोशिश करेंगे। यानी आपकी जो स्टडी का सेशन रहेगा वो 8 घंटे से ज़्यादा का होना चाहिए। और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा अपने पूरे दिन भर की रूटीन को फिक्स करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोस्टली या तो फुल टाइम अपना दे रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, या 6 घंटे तो निकाल ही रहे हैं अगर वर्किंग भी हैं तो एटलीस्ट। क्योंकि अभी 45 डेज़ में मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब से भी छुट्टी ले लेते हैं ताकि अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर पाएँ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सी रूटीन हम लोग फॉलो करें। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रूटीन सबके लिए वर्क करेगा। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाने का सोचा है और बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कन्फ्यूज़न में हैं। हो सकता है इस रूटीन की वजह से कुछ ना कुछ बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, वो अपने रूटीन को थोड़ा फिक्स कर पाएंगे जहाँ उन्हें मिस्टेक्स नहीं पता चल रही थी। हो सकता है कि उन्हें वो मिस्टेक्स जो है पता चल जाएंगी। और ऐसे में अगर एक भी, किसी एक भी बच्चे का भला होता है, उनका एग्ज़ाम क्रैक होता है, तो मैं मानूंगा कि ये वीडियो बनाना मेरा सफल हुआ। और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपने इस रूटीन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पाया और आपको इससे क्या हेल्प मिला है। अगर आप बहुत लेट सो रहे हैं और अगर आप 12 बजे सो चुके हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप सुबह के 6 बजे जग जाएंगे। और एग्ज़ाम है, इतना तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा आपको। अगर आप सुबह 6 बजे जगते हैं तो 6 बजे के बाद जो आपका रूटीन होगा वो लगभग लगभग 45 मिनट्स अराउंड आप अपने डेली काम को देंगे। और उसके बाद आप 7:15 में पहला स्लॉट शुरू करेंगे पढ़ने का। और पहले स्लॉट में हम 7:15 से 8 बजे तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें मोस्टली हमारा फोकस ये होगा कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन पे हमारा फोकस रहे। अब एक बार मैं मेजर सब्जेक्ट्स को यहाँ बता देता हूँ, और इस रूटीन में मैं सब्जेक्ट्स की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे लगता है सब्जेक्ट्स आपको खुद से डिसाइड करना चाहिए, आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, आपको कब किसको कितना टाइम देना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं बस यहाँ एक टाइम स्लॉट की बात करने वाला हूँ जनरल। तो मेजर पोर्शंस में हम जानते हैं कि हिस्ट्री है और आपका साइंस है। साइंस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जहाँ तक, कि आपको बिहार जरूर कवर करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। और सबको परेशान करने वाला एक सब्जेक्ट है जो करंट है, जिसमें मोस्टली बच्चे लैक करते हैं। तो अगर आप करंट में अच्छे से समय देते हैं तो मुझे लगता है कि ये चारों पिलर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी हो जाते हैं। अब 8 बजे तक जब आप पढ़ चुके हैं तो आपको यहाँ मात्र 5 मिनट का ब्रेक लेना है। पहले स्लॉट में हम बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि आप सुबह उठे हैं, एनर्जेटिक हैं, आप अभी और पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरा स्लॉट जो हम पढ़ेंगे वो 8 बज के 5 मिनट से 8 बजकर 50 मिनट का होगा। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का स्लॉट होगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। और इस 45 मिनट्स में मेजर सब्जेक्ट्स में से किसी एक को आपको उठाना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि आपको कोई मेजर सब्जेक्ट्स उठाने हैं। या आप हिस्ट्री उठा सकते हैं, साइंस उठा सकते हैं, बिहार ले सकते हैं, या अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा पहले शिफ्ट में तो आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जब आपका ये स्लॉट कंप्लीट होता है, 2 स्लॉट कंप्लीट होता है, तो हम लोग ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत थक चुके हैं। अब आपको यहाँ पर ज़रूरत है कि आप यहाँ 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि आपको जो ब्रेक लेना है, अब कलर चेंज कर लेते हैं हम, जो ब्रेक लेना है वो 10 मिनट का ब्रेक लेना है। और 10 मिनट के ब्रेक में आप थोड़ा टहल लें, खड़े हो जाएं, थोड़ा ऑक्सीजन लेवल अपनी बॉडी का
वापस से रिज्यूम कर लें, अच्छा कर लें, और फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हम स्लॉट में पढ़ने वाले हैं वो हमारा स्लॉट होगा 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से 10:15 तक। और इसमें ऑलमोस्ट हमने 75 मिनट्स का टाइम रखा है, टाइम स्पैन रखा है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, आप ध्यान देंगे, यहाँ तो हम सिर्फ 45 मिनट्स के लिए पढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट यहाँ भी हम 45 मिनट्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो दो स्लॉट जब हम 45 मिनट्स पढ़ के फ्री होते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा रेस्टलेस सा फील करता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतना पढ़ने की। और उसके बाद जब आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आप वापस फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। फिर आप 1 घंटे 15 मिनट तक अपने पढ़ाई को आगे ले जा सकते हैं। और यहाँ सेकंड मेजर पोर्शन जो भी होगा आपका, जो भी आपका सेकंड मेजर सब्जेक्ट है जिसमें आप लैग कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस टाइम में वो पढ़ें, ताकि आप एग्जाम टाइम में हैबिचुअल रहें कि जैसे जैसे हमारे दिन की शुरुआत हो रही है, 10 बजने वाले हैं, वैसे वैसे हमारे माइंड को मेजर सब्जेक्ट्स में पढ़ने की या मेजर सब्जेक्ट्स को समझने की आदत बन चुकी है। अब देखिए, हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे 15 मिनट यहाँ पढ़ लिया है और हमने दो स्लॉट में यहाँ 1 घंटे 30 मिनट की पढ़ाई कर ली है। तो 2 घंटे 45 मिनट का तो समय आपने 10 बजे तक निकाल लिया। ऑलमोस्ट आपने 3 घंटे की स्टडी, 3 आवर्स एक्यूरेट आप पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहें तो किसी स्लॉट में 15 मिनट्स और एक्स्ट्रा बढ़ा के खुद को पुश करके आप इस एग्जाम में और बेहतर कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि 10 बजे के बाद जब दोपहर का समय होता है तो हमें किस तरीके से अपने आप को पुश करना है, क्योंकि मोस्टली वो टाइम वही होगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे अपने एग्जाम सेंटर में। तो जब ऐसा टाइम आएगा कि आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाएंगे तो आप वहाँ पर स्ट्रैटेजिकली पढ़िए, ताकि अभी से आपके बॉडी को ये आदत हो कि आप रेस्टलेस फील ना करें एग्जाम देते वक्त। अब यहाँ सुबह के रूटीन में हम रेस्ट लेने वाले हैं थोड़ा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे पढ़ा है तो हमारी बॉडी अब और पढ़ने के लिए हमें देगी नहीं, तो हमें उसको थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। और वो जो रेस्ट होगा वो 1 घंटे का लगभग रेस्ट होने वाला है, और उस 1 घंटे के रेस्ट के बाद ही हम वापस पढ़ने के लिए बैठने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, आप 30 मिनट्स वॉक कर सकते हैं। अगर आपने सुबह वॉक नहीं किया तो आप 30 मिनट्स वॉक यहाँ पे कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगला स्लॉट हम शुरू करने वाले हैं 11:30 से। 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय हम रेस्ट लेंगे और यहाँ हम 45 मिनट्स तक लगभग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम 12:15 तक पढ़ेंगे। और यहाँ 45 मिनट्स का हमारा जो टाइम स्पैन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेने वाले हैं वापस से। बहुत ही छोटा ब्रेक लेंगे क्योंकि अभी अभी हमने बहुत बड़ा ब्रेक ले रखा है ऑलरेडी, तो हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे यहाँ पे। और इस ब्रेक के बाद हम वापस से 12:20 से लगभग 1:35 तक पढ़ने वाले हैं। लगभग 75 मिनट्स हम यहाँ अपना फुल्ली जो है वो देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमने 45 मिनट्स पढ़ा और 5 मिनट का ब्रेक लिया, और यहाँ लगभग हमने 75 मिनट्स पढ़ा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस 75 मिनट्स के टाइम में आपका जो थर्ड मेजर सब्जेक्ट होगा वो आप पढ़ रहे होंगे, और इस 45 मिनट्स में आप ऐसे माइनर सब्जेक्ट को पकड़िए जिस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और जिस पे आपको अभी रिवीजन करने की ज़रूरत है। जैसे हो सकता है कि आपने इकोनॉमी नहीं की हो, या फिर हो सकता है आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा हो, या फिर हो सकता है कि आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस में अभी प्रॉब्लम हो। आप ये मत मान के चलिए कि आपके रूटीन में मैथ्स या पॉलिटी या इकोनॉमी जैसी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, वो मेजर सब्जेक्ट्स है। क्यों मेजर है? क्योंकि जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमें करना है, पर छोटे सब्जेक्ट्स ही हमें एग्जाम में एक लेवल ऊपर जाने में हेल्प करते हैं, यानी दूसरों से आपको आगे रखेंगे ये। 3 घंटे तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, यानी 2 घंटे 45 की स्टडी तो हमने पहले ही कर ली थी, और अभी लगभग 1 घंटे 15 हम पढ़ चुके हैं, और साथ में 45 मिनट आपने और पढ़ा है, यानी 2 घंटे की स्टडी अभी हमारी हो गई है। 2 आवर्स अभी हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आपने लगभग 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की है। और आप ध्यान दें, अभी हम 1 बजे के टाइम स्लॉट पे ही पहुँचे हैं, यानी कि लगभग 2 बज रहा है। अब आप 2:30 बजे तक, यानी आपके 2:30 का जो टाइम है, आप लंच कर सकते हैं और फिर थोड़ा आप रेस्ट भी ले सकते हैं इस टाइम स्लॉट के बीच में। अब हम लास्ट सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि लास्ट सेशन में हम थोड़ा थोड़ा पुश करके 3 आवर्स यहाँ ऐड करने की कोशिश करेंगे।
तो लास्ट सेशन की तरफ हम बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देते हैं कि आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट है, उन मेजर सब्जेक्ट्स को आपको 45 डेज़ का जो ये पूरा का पूरा टाइम है, उसमें 25 डेज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको बाकी के बचे 20 डेज़ में बाकी माइनर सब्जेक्ट्स और आपके करंट अफेयर्स जो हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो हमारा लास्ट सेशन स्टार्ट होता है वो हम स्टार्ट करते हैं 3 बजे से, और यहाँ हम थोड़ा अपने आप को पुश करने की कोशिश करेंगे। हम लगभग 4:30 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट फॉर 1.5 आवर्स। यहाँ पर हम मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे फोकस ये करने वाले हैं कि किसी माइनर सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका ये टाइम स्लॉट अच्छे से यूज़ हो पाए। आप इस टाइम स्लॉट के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमको इसके बाद ब्रेक लेना है, और ब्रेक लेना है और बड़ा ब्रेक लेना है, इसीलिए आप इस माइनर स्लॉट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ फिर आप 1 घंटे के लिए अपने बेसिक, आपके जो भी बेसिक वर्क हैं, जो भी आपका रूटीन में आता है, कुछ भी ऐसा काम है, वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको बेसिक काम पर भी ध्यान देना पड़ता है। दिन भर में आपको कुछ ना कुछ काम होता है जो आपको निपटाने होते हैं, तो आप उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग 5:30 का जो ये टाइम शुरू होता है, 5:30 से, मैं मानता हूँ कि 5:45 से आप बैठ पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो आप 5:45 से जब बैठेंगे तो यहाँ पर हमको 7 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ना है, 7 PM तक कंटिन्यूस पढ़ना है, और ये लगभग लगभग 1 घंटे 15 मिनट की स्लॉट है। इस स्लॉट में हम मोस्ट प्रोबेबली अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपने PYQ वगैरह लगाया है, या अगर आपने कोई मॉक वगैरह दिया है, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे कि इस टाइम में आप उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करके आप उससे ये पता कीजिए कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है। जब 7 बजे तक आप ये कर लें तो यहाँ पर आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और हम लास्ट और फाइनल आवर में जो पुश करेंगे 7:15 से लेके हम 8:30 तक पुश करेंगे। और ये लास्ट टाइम है जब आपको पढ़ना है। पूरे दिन की सबसे लास्ट मोमेंट यही है, नाइट का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट यही है जब आपको आपकी स्टडी कंप्लीट करनी है। और इसमें मैंने 1 घंटे 15 मिनट का टाइम रखा है ऑलमोस्ट। पहले भी 1 घंटे 15 मिनट का टाइम हमने रखा था, और अभी भी 1 घंटे 15 मिनट का टाइम रखा है, जिसमें कि आप एनालाइज किए हुए क्वेश्चंस को और आपके मेजर सब्जेक्ट्स को आप एक साथ कंबाइंड करके पढ़ेंगे, और करंट अफेयर्स को रिवीजन करने की भी कोशिश करेंगे। अब आप सोच रहे हैं इतना चीज़ एक ही बार में कैसे करेंगे, इतने सारी चीज़ों को कैसे कंप्लीट करेंगे? तो आप मोस्ट प्रोबेबली 25 मिनट्स का जो है एक एक मिनी स्लॉट में पढ़ना शुरू करें। 25 मिनट्स आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़ें, 25 मिनट्स आप क्वेश्चंस को रिवाइज करें, और 15 मिनट्स के लिए आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर हमने जो टोटल स्टडी का टाइम कंप्लीट किया है वो लगभग लगभग 2.5 घंटे रात में, और 3 से 4 4:30 बजे के स्लॉट में 1.5 घंटे का टाइम हमने कंप्लीट किया है। यानी कि ऑलमोस्ट हमने जो है 4 आवर्स कंप्लीट किए हैं। और हमको कंप्लीट कितना करना था और हमने कितना कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं कि हमें 3 आवर्स ही चाहिए था और हमने 4 आवर्स कंप्लीट किए हैं। यानी कि आप ऑलमोस्ट 8 आवर्स 30 मिनट्स पढ़ चुके हैं। अब इस टाइम के बाद, इस स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद, आप अपना जो बेसिक नीड है, जैसे आपको डिनर करना है, आप डिनर कर सकते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको इतना तो कवर करना ही पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो मैंने बेसिक टाइम स्लॉट और उसको कैसे मैनेज करना ये दिखाया है, इससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, और आप अपने स्टडी को ऑन रूटीन रख पाएंगे। मैंने सब्जेक्ट्स क्यों नहीं कवर किया है, क्योंकि सब्जेक्ट्स कवर करने के बाद बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है एक अलग सब्जेक्ट के लिए अपना स्किल डेवलप करता है। किसी के लिए हिस्ट्री ज़्यादा अच्छा है, किसी के लिए ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं। तो ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बट बेसिकली आपका ये जो टाइम स्लॉट है ये ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई को कंप्लीट करने में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक करें,